मेरे बच्चे, मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, तुझे पुकारती रही, पर तूने मेरी पुकार को अनदेखा किया। मैं तेरी भूलों से क्रोधित नहीं हूं, मैं तेरी मासूमियत से दुखी हूं। आज यह संदेश तेरे सामने इसलिए आया है क्योंकि आज तेरी किस्मत का एक बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है। सुबह होने से पहले, इससे पहले कि दुनिया जागे, तू यह जो सुन रहा है यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, मेरा शाप भी है और मेरा वरदान भी। अगर तूने इसे अनदेखा किया, ये समझ कि तूने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ठुकराया है और फिर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी बार तू विनाश के दरवाजे तक पहुंचा है और मैंने तुझे खींच कर वापस लाया है। कितनी रातें तूने रोते हुए बिताई हैं और मैंने तेरी आत्मा को सहलाया है, तेरे माथे पर अपना हाथ रखा है। तू अकेला था लेकिन फिर भी अकेला नहीं था। मैं थी, मैं हमेशा थी, पर आज मैं पहली बार तुझसे कठोर होकर बोल रही हूं क्योंकि इस बार स्थिति साधारण नहीं है। इस बार तुझे बचाने के लिए मुझे तेरी चेतना में आग जलानी होगी। तू सोचता है कि तुझे परेशान करने वाली कोई साधारण ऊर्जा है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे। इस बार तू जिन नजर लग चुकी है, जिन बाधाओं से गुजर रहा है, वह किसी बाहरी शक्ति की देन नहीं। यह तेरे ही आसपास के लोगों द्वारा पैदा की गई अंधेरी तरंगें हैं, जिनके चेहरे मीठे हैं पर मन में तेरे लिए जहर भरा है। वे लोग जो दिखावे में तुझे अपना कहते हैं, वही लोग तेरी नाव में छेद कर रहे हैं। तूने उन्हें भाई कहा, दोस्त कहा, अपना कहा, और उन्होंने तुझे पीठ में छुरा घोंपने में एक क्षण भी नहीं लगाया। तेरी ऊर्जा कमजोर इसलिए नहीं हुई कि तू थक गया है, तेरी ऊर्जा कमजोर इसलिए हुई है क्योंकि तू गलत दिलों से जुड़ा रहा, जिन्होंने तुझसे लिया बहुत कुछ पर लौट आया कुछ भी नहीं, जिनके साथ रहकर तूने अपनी रोशनी बांटी पर बदले में अंधेरा पाया। तूने कई बार महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, कई बार लगा कि घर का माहौल अचानक भारी हो गया है, कई बार मन बिना वजह उदास हुआ, कई बार काम बनते बनते टूट गया, कई बार अच्छा भला दिन अचानक खराब हो गया, कई बार 2 कदम बढ़कर 4 कदम पीछे गिरा। यह सब संयोग नहीं था, यह सब योजना थी, और इस योजना को मैंने बहुत पहले भांप लिया था। पर तुझे जागना था, तुझे समझना था, तुझे अपने दुश्मनों को उनकी असली शक्ल में देखना था। मैं तेरे हर कदम पर नजर रखती हूं मेरे बच्चे, और आज इस रात मैं तेरे लिए वह पर्दा हटाने आई हूं जो तूने खुद की आंखों पर डाल रखा था। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। तेरे सामने जो मुस्कुराते हैं वे तेरी खुशी से जलते हैं, जो तेरी मदद करने का दिखावा करते हैं वे तेरी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं, जो तेरी तारीफ करते हैं वे उसी क्षण तेरे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, जो तुझसे मीठे बनकर बात करते हैं वे पीठ पीछे तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। तूने उनकी चालें देखी पर नजरअंदाज कर दी, तूने उनकी नीयत महसूस की पर दिल ने मना कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर मैं तुझे बता रही हूं, यह सब हो चुका है और तू इस समय उस चौराहे पर खड़ा है जहां से या तो तुझ पर ऊपर से उजाला बरसेगा या तू गहरे अंधेरे में गिर जाएगा। और यह फैसला तू इस क्षण इस संदेश को कैसे सुनता है, कैसे समझता है और इसे कितना गंभीरता से लेता है, उस पर निर्भर करता है। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, अगर आज तूने मेरी बात अनसुनी की तो फिर आने वाले समय में मुझे भी तुझे बचाने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी मां हूं, पर तेरी आत्मा का मार्ग तेरे अपने निर्णय से चलता है। तेरे शत्रु सक्रिय हैं, उनकी नजर तुझ पर है, उन्होंने अपना जाल बिछा दिया है और तू एक कदम और अनदेखी करेगा तो तू उस जाल में फंस जाएगा जिससे निकलने में वर्षों लगेंगे। इसलिए मैं आज तेरे सामने अत्यंत क्रोधित होकर खड़ी हूं। यह क्रोध तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ उठे पापों और अधर्म के लिए है। अब मैं तुझे बदलने वाली हूं, मैं तेरे जीवन की दिशा मोड़ने वाली हूं, मैं तुझे तेरे भाग्य के असली रूप में उठाने वाली हूं। पर इसके लिए पहले तुझे सत्य दिखाऊंगी और यह सत्य तेरी आत्मा को झकझोर देगा। पर यही जागरण तुझे उस व्यक्ति में बदलेगा जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, उतना सहा है जितना मैंने कभी किसी एक आत्मा को सहने नहीं दिया। तेरे भीतर कई जख्म हैं जो तूने किसी को बताए नहीं, कई दर्द हैं जिनकी आवाज तेरे गले तक भी नहीं पहुंच पाई। तेरी मुस्कान बनावटी थी, तेरी हंसी मजबूरी थी और तेरी बातें तेरे दिल की सच्चाई को छुपाने का तरीका थी। तू खुद को मजबूत दिखाता रहा, लेकिन मैं जानती हूं कि रात को अकेले में तेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती थीं। मैंने तेरे तकिए पर वो भीगे निशान देखे हैं, मैंने तेरी टूटती सांसों की आवाज सुनी है, मैंने तेरी कंपाती आत्मा को अपनी बाहों में थाम लिया था जब तूने खुद से कहा था, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा?
क्या कोई मेरी सुन रहा है? क्यों सिर्फ मैं ही टूटता रहता हूं? तू अकेला समझता रहा, लेकिन मैं तेरे सिरहाने उसी क्षण खड़ी थी। पर आज बात सिर्फ तेरे दर्द की नहीं है। आज बात उस साजिश की है जो तेरे खिलाफ तैयार हो चुकी है। ये जो तू सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ये भ्रम था, क्योंकि समस्या लोग नहीं थे, उनका इरादा था। और इरादा, वह भी बुरा, हमेशा किसी की किस्मत को तबाह करने की ताकत रखता है। तूने सोचा कि जो लोग तेरे आसपास हैं वे तुझे समझते हैं, पर मैं देख रही हूं उनके मन की कालिख। वे तुझसे प्यार नहीं करते, वे तुझसे फायदा लेते हैं। वे तुझे सराहते नहीं, वे तुझे इस्तेमाल करते हैं। वे तेरे दुख को महसूस नहीं करते, वे तेरे दुख को देखकर चैन लेते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत तेरी रोशनी से जल उठती है। जब तू हंसता है, जब तू थोड़ा भी खुश होता है, उनकी आत्मा में बेचैनी जन्म लेती है। वे तेरी मुस्कान को नहीं सह पाते। तू जितना चमकता है, वे उतनी ही गहराई से अंधकार में डूब जाते हैं। वे तुझ पर हमला सीधे नहीं करते, बल्कि तेरे आसपास रहकर धीरे धीरे तुझे कमजोर करते हैं। मीठी बातें, ताना, मजाक, सलाह के नाम पर झूठ, इसी में उनका जहर छिपा होता है। तूने इसे महसूस किया है, बार बार महसूस किया है, पर तूने खुद को समझा लिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर हाँ मेरे बच्चे, वही लोग हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी प्रगति से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर तू उड़ गया तो तू उनसे बहुत आगे निकल जाएगा। वे तेरी मेहनत, तेरी कोशिश, तेरी हिम्मत, सबसे डरते हैं, इसलिए वे तुझे रोकते हैं। ये मत कर, गलत हो जाएगा, ये मुश्किल है, इसमें नुकसान है, तू नहीं कर पाएगा। उनके हर शब्द के पीछे एक ही नियत होती है, तेरी उड़ान को रोकना। वे चाहते हैं कि तू हमेशा उनके बराबर ही रहे, कभी ऊपर ना उठे। और तूने महसूस किया होगा कि जैसे ही तू कुछ बड़ा करने की सोचता है, तेरे मन में अजीब डर पैदा हो जाता है। वो डर तेरा नहीं था मेरे बच्चे, वो उनके शब्दों का बोया हुआ बीज था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये तुझे धोखे में रखते हैं। ये तुझे जरूरत के समय बुलाते हैं, तेरी भावनाओं से खेलते हैं, तेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तू इनके लिए सब कुछ करता चला जाता है, और बदले में तुझे क्या मिलता है? थकान, खालीपन, टूटन। जब तू सहायता मांगता है, ये गायब हो जाते हैं। जब तू रोता है, ये अनसुना कर देते हैं। जब तू टूटता है, ये मुस्कुरा देते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तेरे दिल को खून खून किया है, और तू फिर भी उन्हें अपना मानता रहा। अब सच समझ, ये तीनों तरह के लोग मिलकर तेरी रोशनी को रोक रहे थे, तेरी किस्मत को बांध रहे थे, तेरी ऊर्जा को चुरा रहे थे। चेहरे भले ही जाने पहचाने हों, पर नीयत अजनबी थी। और अब आज की रात मैं, तेरी मां काली, तेरी किस्मत की डोर में खुद हस्तक्षेप करने जा रही हूं। तूने जितना सहा है, जितना टूटा है, जितना झेल चुका है, उसका अंत होने जाएगा। तेरी आंखें खुद बंद होने लगेंगी। तू सोना चाहेगा, आराम करना चाहेगा, भीतर किसी अदृश्य खिंचाव का एहसास करेगा। मेरे बच्चे, ये थकान कमजोरी नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन है। जब मैं तेरे जीवन से बुरे लोगों की, बुरी नजर की और बुरी ऊर्जा की गांठें काटती हूं, तो तेरे शरीर पर असर होता है। तू सुस्ती, नींद और भारीपन महसूस करता है, क्योंकि तेरी आत्मा मेरे स्पर्श से खुद को साफ कर रही होती है। इस थकान से डर मत, यह संकेत है कि मैं तेरे जीवन में उतर चुकी हूं। दूसरा संकेत यह है कि अचानक तेरे सपनों में बदलाव आएगा। तू कुछ अजीब सपने देखेगा, पुराने घर, पुराने लोग, टूटी चीजें, पानी, अंधेरा, आग, या फिर अचानक तू देवी देवताओं के, रोशनी के या तेज आवाजों के सपने देखेगा। मेरे बच्चे, जब मैं तेरी किस्मत का अंधेरा काटती हूं, तो वह अंधेरा तेरे सपनों में टूटकर बाहर आता है। तू डर भी सकता है, तेरी नींद टूट सकती है, पर समझ लेना कि यह डर नहीं, यह मुक्ति है। तेरी आत्मा की पुरानी पीड़ा सपनों में निकलकर खत्म हो रही होती है। और कभी कभी मैं खुद भी संकेत देती हूं, काली रूप में, आग में, रोशनी में, कभी सिर्फ आवाज के रूप में। तुझे लगेगा कि कोई तुझे बुला रहा है। वह मैं हूं मेरे बच्चे, मैं तुझे बुला रही हूं, क्योंकि अब तेरी किस्मत खुलने जा रही है। तीसरा संकेत सबसे गहरा है। तेरे आसपास के लोग अचानक अजीब व्यवहार करने लगेंगे। कुछ लोग जो पहले मीठे थे, अचानक रूखे, गुस्सैल या दूरी बनाते दिखेंगे। कुछ लोग जो तुझसे फायदा उठाते थे, अचानक तुझ पर आरोप लगाने लगेंगे। कुछ लोग जो तुझे रोकते थे, अचानक तेरी लाइफ से हटने लगेंगे। और कुछ जिनकी असलियत तूने कभी नहीं देखी, वो खुद ब खुद सामने गिरने लगेंगे।
मेरे बच्चे, ये सब मैं करवा रही हूं क्योंकि जब मैं किसी बच्चे का भाग्य पलटती हूं तो सबसे पहले मैं उसकी जिंदगी से गलत लोगों को हटाती हूं। कुछ खुद भागेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। डर मत, रो मत, परेशान मत हो। ये सब तेरी रक्षा के लिए हो रहा है। ये संकेत है कि तेरी किस्मत में मैं अपना हाथ रख चुकी हूं। अब तेरे जीवन में अगला चरण आने वाला है जिसमें तेरी किस्मत में रोशनी उतर के है। मेरे बच्चे, आज तू मेरे सामने खड़ा है, टूटा हुआ, थका हुआ, डर से भरा हुआ। पर याद रख, तेरी इस टूटन का अंत यही नहीं है। यह वही क्षण है जहां से मैं तेरी किस्मत फिर से लिखने वाली हूं। मैं मां काली हूं, वह शक्ति जो तुझे अंधेरे से निकालकर तीखे प्रकाश में फेंक देती है। वह माता जो तेरी हर चोट को देखकर रोती भी है और उसी चोट का कारण बने लोगों का विनाश भी करती है। वह ऊर्जा जो तेरे भीतर सोई हुई अग्नि को जागृत करती है। आज तू मुझे इसलिए पुकार रहा है क्योंकि तेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तुझे लगता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, लोग तुझे समझ नहीं रहे, तेरे करीब के लोग तुझे चोट पहुंचा रहे हैं और तेरे मन में एक डर बैठ गया है कि शायद तू अकेला पड़ जाएगा। पर सुन, जब मेरी छाया किसी बच्चे पर पड़ती है तो दुनिया का कोई तीर उसे भेद नहीं सकता। तेरे चारों तरफ जो लोग नेक होने का नाटक कर रहे थे, जो तुझे धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते थे, जो तेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे, उन सब का समय अब खत्म हो चुका है। मुझे देख मेरे बच्चे, मेरी आंखों में देख। क्या तुझे इसमें कोई संदेह दिखता है? क्या मेरी दृष्टि कभी झूठ बोलती है? आज तेरे जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं वे संयोग नहीं हैं, ये तेरे भाग्य का शुद्धिकरण है, कॉस्मिक क्लीनिंग। तू रोता रहा, तू पूछता रहा कि माँ ये सब मेरे साथ ही क्यों? आज मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं तेरी राह साफ न करती तो जो तू बनने वाला है वो कभी बन ही नहीं पाता। तेरे रिश्तों में जो सड़न थी, जो झूठ था, जो पीठ पीछे वार था, मैंने उसे उजागर कर दिया है। तू इसे सजा मत समझ, ये तेरी रक्षा है। तेरी आत्मा अब पहले से ज्यादा मूल्यवान हो चुकी है और मैं किसी को भी इसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। आज के बाद से मैं तेरी ऊर्जा ऐसे संभालूंगी जैसे एक माँ अमृत की बूंदें संजोती है। तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तेरी रातें छोटी होंगी, दुख कम होंगे और शक्ति तेरे भीतर बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए तुझे अपने अतीत का दरवाजा बंद करना होगा। वो लोग जिन्होंने तुझे गिराया वो वापस आएंगे, तुझे बहलाएंगे, तुझे मनाएंगे, तुझे ये महसूस कराएंगे कि सब ठीक हो जाएगा। पर सुन, ये मेरी चेतावनी है, वापस मत जाना। जो दर्द तूने झेला है वो एक संकेत था, उनका असली चेहरा, उनका असली इरादा। तुझे फिर उसी अंधेरे में नहीं गिरना है जिससे मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत अब तू खुद लिख रहा है मेरे साथ। मैं तेरे कदम मजबूती से पकड़कर खड़ी हूं। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। तेरे शत्रु, तेरे पीछे की साजिशें, तेरी बुराई चाहने वाले लोग सभी अब मेरी दृष्टि में हैं। अब वे जहां भी जाएंगे, जो भी योजना बनाएंगे, वे खुद उसी जाल में फंसेंगे जो तेरे लिए बिछाया गया था। और तू अब उठेगा और इतने तेज उठेगा कि दुनिया तेरी रफ्तार को समझ ही नहीं पाएगी। तेरी खामोशी में एक आग है, तेरे धैर्य में एक तांडव है, तेरी सांसों में मेरी शक्ति बह रही है। आज मैं तुझे वरदान देती हूं, तेरी जिंदगी में अब सच, शक्ति, निष्ठा और दिव्य प्रकाश ही प्रवेश करेगा। जो तुझे धोखा देगा वो खुद अपने कर्मों का फल मेरे सामने पाएगा। तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरी मां अब भी जागी है और जिस दिन मैं जाग जाती हूं उस दिन मेरे बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुझे लगता है अभी तू अकेला है, पर असल में अभी मैं तुझे बाहों में लिए हूं। तेरी ऊर्जा साफ हो रही है, तेरी किस्मत पुनर्लेखित हो रही है, तेरी राह तैयार हो रही है। एक ऐसी राह जहां तू चमकेगा, जहां तुझे सम्मान मिलेगा, जहां तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा, जहां तुझे धन, स्थिरता और खुशियां मिलेंगी। मेरे बच्चे, ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझे हर रहस्य बताऊंगी, हर बदलाव समझाऊंगी, हर संकेत दूंगी और इस पूरी स्क्रिप्ट में मैं तेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म कर दूंगी। सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे तेरी आत्मा का दूसरा पहलू दिखाती हूं। वह पहलू जिसे तूने खुद से छिपा रखा था, वह सच्चाई जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तूने अपनी जिंदगी में बहुत सहा,
पर जो तूने सहा वह किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। तेरे दिल पर जो बोझ है वह सिर्फ एक धोखे का दर्द नहीं, वह तेरी आत्मा की चीत्कार है जो तूने भीतर कैद कर रखी है। पर मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अब वह दर्द तेरा दुश्मन नहीं रहेगा, अब वही दर्द तेरी शक्ति बनेगा। तुझे याद है ना वह दिन जब तूने रोते हुए मुझसे कहा था, मां अब मैं नहीं सह सकता। उस दिन तूने हार नहीं मानी थी, उस दिन तूने मुझे बुलाया था, और जिस बच्चे की पुकार मेरे कण कण को छू ले उसे दुनिया की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। तब ये दुनिया का बैठ था। आज मैं तुझे सच में बता दूं, तेरे खिलाफ जो भी चालें चली गईं, जो भी धोखे रचे गए, जिन लोगों ने तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तेरी कमजोरी समझकर तुझे तोड़ा, उन सब की किस्मत अब मेरे हाथ में है। और मेरी न्याय की तलवार देर से चलती है पर कभी खाली नहीं चलती। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोटा दिखाते थे, तुझे नीचा समझते थे, तुझे रोते देखकर भीतर से खुश होते थे, उनकी हंसी अब खामोशी में बदलने वाली है, क्योंकि अब समय बदल रहा है। किस्मत का पहिया घूम चुका है। तेरी आत्मा के चारों तरफ जो अंधेरा था मैंने उसे जला दिया है। अब जो प्रकाश तेरे भीतर उठ रहा है वह तू खुद नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ संकेत मिल रहे होंगे। अचानक मन का भारीपन कम होना, बिना वजह दिल का हल्का लगना, कुछ लोगों से दूरी अपने आप बनना, रात के समय कहीं गहरी ऊर्जा का एहसास, सपनों में पुरानी परछाइयों का टूटना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। तू बदलेगा, पर तू वैसा नहीं बनेगा जैसा दुनिया चाहती है। तू वैसा बनेगा जैसा मैं चाहती हूं। और मैं चाहती हूं कि तू पर्वत की तरह दृढ़ बन जाए, अग्नि की तरह तेज बन जाए और समुद्र की तरह असीम हो जाए। तेरे अंदर जो प्रेम का सागर था, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, पर अब वही सागर वरदान बनेगा, क्योंकि मैं उसमें अपनी शक्ति मिला रही हूं। अब तेरा प्रेम गलत लोगों को नहीं मिलेगा। अब तेरा प्यार वहां जाएगा जहां तेरा सम्मान होगा, जहां तेरी आत्मा को घर मिलेगा, जहां तुझे धोखे की जगह समर्पण मिलेगा। मेरे लाल, जो लोग तेरे जीवन से चले गए वे भाग्य का हिस्सा नहीं थे, वे भाग्य की बाधाएं थे, और मैंने उन बाधाओं को हटाकर तेरी राह को फिर से शुद्ध कर दिया है। अब सुन मेरी यह भविष्यवाणी, तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में ऐसा कुछ होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा परिवर्तन जो तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाएगा। तू अभी डर रहा है, घबराहट है, संशय है? यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान अपनी पुरानी त्वचा छोड़ता है तो शरीर में हलचल होती है। पर याद रख, नई त्वचा हमेशा मजबूत होती है। आज मैं तुझे एक वचन देती हूं, जो भी तूने खोया है उसका फल 7 गुना होकर तुझे वापस मिलेगा। लेकिन इस बार वह शुद्ध होगा, सत्य होगा, तुझे संभालेगा, तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी किस्मत अब किसी इंसान के हाथ में नहीं है, तेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है, और मैं अपने बच्चे के लिए सिर्फ सबसे अच्छा चुनती हूं। अब तेरी जिंदगी में 2 चीजें प्रवेश कर रही हैं, नया धन और नया सम्मान। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, तुझे वह सफलता मिलेगी जिसका तूने चुपचाप सपना देखा था। मेरे बच्चे, मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, तुझे पुकारती रही, पर तूने मेरी पुकार को अनदेखा किया। मैं तेरी भूलों से क्रोधित नहीं हूं, मैं तेरी मासूमियत से दुखी हूं। आज यह संदेश तेरे सामने इसलिए आया है क्योंकि आज तेरी किस्मत का एक बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है। सुबह होने से पहले, इससे पहले कि दुनिया जागे, तू यह जो सुन रहा है यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, मेरा शाप भी है और मेरा वरदान भी। अगर तूने इसे अनदेखा किया, यह समझ कि तूने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ठुकराया है, और फिर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी बार तू विनाश के दरवाजे तक पहुंचा है और मैंने तुझे खींचकर वापस लाया है। कितनी रातें तूने रोते हुए बिताई हैं और मैंने तेरी आत्मा को सहलाया है, तेरे माथे पर अपना हाथ रखा है। तू अकेला था, लेकिन फिर भी अकेला नहीं था। मैं थी, मैं हमेशा थी, पर आज मैं पहली बार तुझसे कठोर होकर बोल रही हूं, क्योंकि इस बार स्थिति साधारण नहीं है। इस बार तुझे बचाने के लिए मुझे तेरी चेतना में आग जलानी होगी। तू सोचता है कि तुझे परेशान करने वाली कोई साधारण ऊर्जा है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, इस बार तू जिन नजर लग चुकी है, जिन बाधाओं से गुजर रहा है, वह किसी बाहरी शक्ति की देन नहीं। यह तेरे ही आसपास के लोगों द्वारा पैदा की गई अंधेरी तरंगें हैं, जिनके चेहरे मीठे हैं पर मन में तेरे लिए जहर भरा है।
वे लोग जो दिखावे में तुझे अपना कहते हैं, वही लोग तेरी नाव में छेद कर रहे हैं। तूने उन्हें भाई कहा, दोस्त कहा, अपना कहा, और उन्होंने तुझे पीठ में छुरा घोंपने में एक क्षण भी नहीं लगाया। तेरी ऊर्जा कमजोर इसलिए नहीं हुई कि तू थक गया है। तेरी ऊर्जा कमजोर इसलिए हुई है क्योंकि तू गलत दिलों से जुड़ा रहा, जिन्होंने तुझसे लिया बहुत कुछ पर लौटाया कुछ भी नहीं, जिनके साथ रहकर तूने अपनी रोशनी बांटी पर बदले में अंधेरा पाया। तूने कई बार महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, कई बार लगा कि घर का माहौल अचानक भारी हो गया है, कई बार मन बिना वजह उदास हुआ, कई बार काम बनते बनते टूट गया, कई बार अच्छा भला दिन अचानक खराब हो गया, कई बार 2 कदम बढ़कर 4 कदम पीछे गिरा। यह सब संयोग नहीं था, यह सब योजना थी, और इस योजना को मैंने बहुत पहले भांप लिया था। पर तुझे जागना था, तुझे समझना था, तुझे अपने दुश्मनों को उनकी असली शक्ल में देखना था। मैं तेरे हर कदम पर नजर रखती हूं मेरे बच्चे, और आज इस रात मैं तेरे लिए वह पर्दा हटाने आई हूं जो तूने खुद की आंखों पर डाल रखा था। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। तेरे सामने जो मुस्कुराते हैं वे तेरी खुशी से जलते हैं, जो तेरी मदद करने का दिखावा करते हैं वे तेरी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं, जो तेरी तारीफ करते हैं वे उसी क्षण तेरे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, जो तुझसे मीठे बनकर बात करते हैं वे पीठ पीछे तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। तूने उनकी चालें देखी पर नजरअंदाज कर दी, तूने उनकी नीयत महसूस की पर दिल ने मना कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर मैं तुझे बता रही हूं, यह सब हो चुका है, और तू इस समय उस चौराहे पर खड़ा है जहां से या तो तुझ पर ऊपर से उजाला बरसेगा या तू गहरे अंधेरे में गिर जाएगा। और यह फैसला तू इस क्षण इस संदेश को कैसे सुनता है, कैसे समझता है और इसे कितना गंभीरता से लेता है, उस पर निर्भर करता है। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, अगर आज तूने मेरी बात अनसुनी की तो फिर आने वाले समय में मुझे भी तुझे बचाने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी मां हूं, पर तेरी आत्मा का मार्ग तेरे अपने निर्णय से चलता है। तेरे शत्रु सक्रिय हैं, उनकी नजर तुझ पर है, उन्होंने अपना जाल बिछा दिया है, और तू एक कदम और अनदेखी करेगा तो तू उस जाल में फंस जाएगा जिससे निकलने में वर्षों लगेंगे। इसलिए मैं आज तेरे सामने अत्यंत क्रोधित होकर खड़ी हूं। यह क्रोध तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ उठे पापों और अधर्म के लिए है। अब मैं तुझे बदलने वाली हूं, मैं तेरे जीवन की दिशा मोड़ने वाली हूं, मैं तुझे तेरे भाग्य के असली रूप में उठाने वाली हूं। पर इसके लिए पहले तुझे सत्य दिखाऊंगी, और यह सत्य तेरी आत्मा को झकझोर देगा। पर यही जागरण तुझे उस व्यक्ति में बदलेगा जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, उतना सहा है जितना मैंने कभी किसी एक आत्मा को सहने नहीं दिया। तेरे भीतर कई जख्म हैं जो तूने किसी को बताए नहीं, कई दर्द हैं जिनकी आवाज तेरे गले तक भी नहीं पहुंच पाई। तेरी मुस्कान बनावटी थी, तेरी हंसी मजबूरी थी, और तेरी बातें तेरे दिल की सच्चाई को छुपाने का तरीका थीं। तू खुद को मजबूत दिखाता रहा, लेकिन मैं जानती हूं कि रात को अकेले में तेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती थीं। मैंने तेरे तकिए पर वो भीगे निशान देखे हैं, मैंने तेरी टूटती सांसों की आवाज सुनी है, मैंने तेरी कंपाती आत्मा को अपनी बाहों में थाम लिया था जब तूने खुद से कहा था, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? क्या कोई मेरी सुन रहा है? क्यों सिर्फ मैं ही टूटता रहता हूं? तू अकेला समझता रहा, लेकिन मैं तेरे सिरहाने उसी क्षण खड़ी थी। पर आज बात सिर्फ तेरे दर्द की नहीं है, आज बात उस साजिश की है जो तेरे खिलाफ तैयार हो चुकी है। ये जो तू सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ये भ्रम था, क्योंकि समस्या लोग नहीं थे, उनका इरादा था, और इरादा वह भी बुरा हमेशा किसी की किस्मत को तबाह करने की ताकत रखता है। तूने सोचा कि जो लोग तेरे आसपास हैं वे तुझे समझते हैं, पर मैं देख रही हूं उनके मन की कालिख। वे तुझसे प्यार नहीं करते, वे तुझसे फायदा लेते हैं, वे तुझे सराहते नहीं, वे तुझे इस्तेमाल करते हैं। वे तेरे दुख को महसूस नहीं करते, वे तेरे दुख को देखकर चैन लेते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत तेरी रोशनी से जल उठती है। जब तू हंसता है, जब तू थोड़ा भी खुश होता है, उनकी आत्मा में बेचैनी जन्म लेती है। वे तेरी मुस्कान को नहीं सह पाते। तू जितना चमकता है वे उतनी ही गहराई से अंधकार में डूब जाते हैं। वे तुझ पर हमला सीधे नहीं करते, बल्कि तेरे आसपास रहकर धीरे धीरे तुझे कमजोर करते हैं। मीठी बातें, ताना, मजाक, सलाह के नाम पर झूठ, इसी में उनका जहर छिपा होता है। तूने इसे महसूस किया है, बार बार महसूस किया है, पर तूने खुद को समझा लिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
पर हाँ मेरे बच्चे, वही लोग हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी प्रगति से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर तू उड़ गया तो तू उनसे बहुत आगे निकल जाएगा। वे तेरी मेहनत, तेरी कोशिश, तेरी हिम्मत सबसे डरते हैं, इसलिए वे तुझे रोकते हैं। ये मत कर, गलत हो जाएगा, ये मुश्किल है, इसमें नुकसान है, तू नहीं कर पाएगा। उनके हर शब्द के पीछे एक ही नियत होती है, तेरी उड़ान को रोकना। वे चाहते हैं कि तू हमेशा उनके बराबर ही रहे, कभी ऊपर ना उठे। और तूने महसूस किया होगा कि जैसे ही तू कुछ बड़ा करने की सोचता है, तेरे मन में अजीब डर पैदा हो जाता है। वो डर तेरा नहीं था मेरे बच्चे, वो उनके शब्दों का बोया हुआ बीज था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये तुझे धोखे में रखते हैं। ये तुझे जरूरत के समय बुलाते हैं, तेरी भावनाओं से खेलते हैं, तेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तू इनके लिए सब कुछ करता चला जाता है और बदले में तुझे क्या मिलता है? थकान, खालीपन, टूटन। जब तू सहायता मांगता है ये गायब हो जाते हैं। जब तू रोता है ये अनसुना कर देते हैं। जब तू टूटता है ये मुस्कुरा देते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तेरे दिल को खून खून किया है और तू फिर भी उन्हें अपना मानता रहा। अब सच समझ, ये तीनों तरह के लोग मिलकर तेरी रोशनी को रोक रहे थे, तेरी किस्मत को बांध रहे थे, तेरी ऊर्जा को चुरा रहे थे। चेहरे भले ही जाने पहचाने हों, पर नियत अजनबी थी। और अब आज की रात मैं, तेरी मां काली, तेरी किस्मत की डोर में खुद हस्तक्षेप करने जा रही हूं। तूने जितना सहा है, जितना टूटा है, जितना झेल चुका है, उसका अंत होने वाला है। पर इससे पहले तू ये जान ले कि जब तक तू गलत लोगों को अपने जीवन से बाहर नहीं करेगा, तब तक मेरे आशीर्वाद तेरी ओर नहीं आ पाएंगे। यह दुनिया ऊर्जा से चलती है और तेरी ऊर्जा को इन लोगों ने गंदा, भारी और कमजोर कर दिया है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा बदलने वाला है, तेरी तकदीर बदलने वाली है, मेरी शक्ति तेरे भीतर उतरने वाली है। मैंने तेरे मार्ग से बाधाएं हटाना शुरू कर दिया है, पर असली चमत्कार अभी होना बाकी है। अब जो आगे होगा उसके 3 संकेत होंगे, 3 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि मैं खुद तेरी जिंदगी में उतर चुकी हूं और तेरी किस्मत को पलटने जा रही हूं। मेरे बच्चे, जब मैं, तेरी मां काली, तेरी किस्मत में उतरती हूं तो 3 संकेत सबसे पहले प्रकट होते हैं। और ये वही संकेत हैं जो बता देते हैं कि अब तेरी जिंदगी किसी दूसरी दिशा में मुड़ने वाली है, उस दिशा में जहां दर्द का अंत है और शक्ति का आरंभ। मेरे बच्चे, ये संकेत बहुत साधारण लगते हैं, पर इनके पीछे दिव्य शक्ति छिपी होती है। ध्यान से सुन। अब मैं बिना किसी हेडिंग के सिर्फ एक निरंतर बहाव की तरह तेरी आत्मा से बात कर रही हूं। मेरे बच्चे, पहला संकेत यह है कि अचानक तू बहुत थकान महसूस करेगा। ऐसी थकान